एक मित्र ने पूछा है, हम जो भी समाधि कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं उन सब का क्या फ़ायदा होने वाला है। मन को समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा है, ताकि हमारा मन राजी हो जाए। ओशोधारा में समाधि के 14 कार्यक्रम हैं। 14 उसके बाद सुमिरन के कार्यक्रम हैं। ये तल के कार्यक्रम है, अर्थात 28 तल के कार्यक्रम हैं। और फिर प्रज्ञा कार्यक्रम है, समझ बढ़ाने के लिए। जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम है, समाधि और सुमिरन, वो ज्ञान और भक्ति के कार्यक्रम हैं। और फिर प्रज्ञा कार्यक्रम विवेक पैदा करते हैं। यूँ कह सकते हो कि गौतम बुद्ध अध्यात्म के बारे में कहते हैं कि अध्यात्म के 2 पंख हैं, ध्यान और प्रज्ञा। कहते हैं कि ध्यान है न प्रज्ञा, कि ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है। प्रज्ञे न ध्यानम, प्रज्ञा से ध्यान गहराता है। ध्याने न प्रज्ञे न निर्वाणम भवति, ध्यान और प्रज्ञा से निर्वाण घटित होता है। निर्वाण क्या है? मुक्ति की अवस्था, परमानंद की अवस्था। एक महान संत हुए भारत में, वे रानी विक्टोरिया के गेस्ट रहे 3 साल। और फिर यद्यपि रहने वाले दक्षिण भारत में थे, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम धाम बनाया काठमांडू में। शिवपुरी बाबा उनका नाम था। मुझे उनकी समाधि पर जाने का मौका मिला काठमांडू में। उनकी समाधि पर 2 ही शब्द अंकित हैं, जो उनकी पूरी शिक्षा का सार है, डिवोशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। हो गया, पूरा अध्यात्म आ गया। भक्ति करो और विवेकवान बनो। निर्क्षीर विवेक होना चाहिए। क्या सार है, क्या असार है। सारे प्रज्ञा कार्यक्रम इसलिए यहाँ चलाए जा रहे हैं कि तुम सार को समझो, असार में अपना समय मत नष्ट करो। जो सार को ग्रहण कर लो। संत कहते हैं, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। जैसे धान है, उसको जब कूटोगे तो चावल आएगा, और भूसा उसका कहो थोथा। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या रखना है, क्या फेंकना है। मलुकदास कहते हैं, कन थोड़े काकड़ घने। नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, चावल में कंकड़ थोड़ा होता है, चावल ज़्यादा होता है। लेकिन जीवन में उल्टा है, कन थोड़े काकड़ घने। कंकड़ बहुत है, असार बहुत है, और सार बहुत कम है। प्रज्ञा कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि तुम समझो कि सार क्या है, असार क्या है। निर्क्षीर विवेक होना चाहिए। हंस जैसी बुद्धि होनी चाहिए। और समाधि कार्यक्रम क्या है? ये ध्यान कार्यक्रम कर लो। आत्मज्ञान इसका उद्देश्य है। धीरे धीरे तुम जान पाओ कि मैं आत्मा हूँ। और फिर जैसे जैसे संबोधि घटनी शुरू हो जाती है, 8वें तल 9वें तल से कह लो, ज्ञान समाधि से,
कि मैं आत्मा हूँ। फिर अद्वैत समाधि में आते आते तुमको ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा तो हूँ मगर अस्तित्व से अलग थलग नहीं हूँ, अस्तित्व का मैं अंश हूँ। फिर कैवल्य ज्ञान में घटित होता है कि ये पूरा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। आत्मा तो मैं हूँ लेकिन अलग नहीं हूँ, सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है। निर्वाण ज्ञान में क्या होता है, यहाँ मैं और तू, अंश और अंशी जैसी कोई बात नहीं है, एक ही परमानंद अस्तित्व है, हम सब उसकी कड़ियाँ हैं। एक धागे से ही सारे मन के जुड़े हुए हैं। और फिर परम पद में पहुँचते हो जहाँ जान पाते हो कि निराकार तो गोविंद है ही, आकार भी गोविंद है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, जो थोड़ा बहुत जगत दिखाई पड़ता है वो भी परमात्मा है। परम ज्ञान, परम पद, ऐसा समझ लो। तो समाधि कार्यक्रमों का उद्देश्य है आत्मज्ञान और विस्तार, जो पूरे अस्तित्व का ज्ञान। और फिर सुमिरन कार्यक्रम में भक्ति की शुरुआत होती है। परमात्मा को जान पाते हो, आकाश की जीवंतता को जान पाते हो, उसके प्रेम में पड़ जाते हो। सांस सांस सुमिरे गोविंद, उसकी जिसकी परिणति होती है, हर सांस में प्रभु की याद प्रेम से भरे हुए। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा कि 4 उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ धन कमाओ, कुछ परोपकार करो, फिर अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करो, और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है अपने आनंद के लिए अब किसी और पर निर्भर नहीं हो। इन कार्यक्रमों के माध्यम से तुम आनंद में जीते हो और प्रेम में जीते हो। ऐसा कौन है जो आनंद पाना नहीं चाहता, लेकिन आनंद को जान नहीं पाता, उस आनंद को जान नहीं पाता जो स्वयं के भीतर है। और वह आनंद मिलता है स्वयं को आत्मा के रूप में जानकर, ज्ञानम मुक्ति। तो निश्चित जब सभी आनंद खोज रहे हैं और अपने मन को समझाओ कि ऐ मन, जहाँ तुम आनंद खोज रहे हो वहाँ आनंद नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं सुख के पीछे दुख आता है, द्वंद्व है। संसार में जहाँ जहाँ से सुख आता है वहीं वहीं से दुख आता है। बड़े सपने देखते हो कि शादी से बड़ा सुख मिलेगा, हर युवक सोचता है कि एक राजकुमारी मिलेगी, मिलती है तो कक्षा निकल जाती है। हर युवती सोचती है कि एक प्यारा सा राजकुमार मिलेगा, मिलता है तो शैतान निकल जाता है। किसी की आशा कभी पूरी होती नहीं है। बाहर सुख जहाँ है, धन से तुम सोचते हो सुख मिलेगा, और धन के पीछे इनकम टैक्स आ जाता है, सारी झंझटें, जीएसटी, डाकू आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, राजनीति आ जाती है, बहुत सारे झमेले आ जाते हैं। तुमने सोचा था ना कि धन से सुख मिलेगा, वहीं दुख आ गया। सास सोचती है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, बड़ा सुख मिलेगा, बहू का सुख, और बहू आ जाती है, क्या सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जहाँ जहाँ तुम सुख की कल्पना करते हो वहीं वहीं दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर सुख है नहीं। सुख दुख दोनों है, ऐसा मैं नहीं कहता कि सुख नहीं है, मगर दुख भी है। लेकिन एक ऐसा द्वीप है हमारे भीतर जहाँ आनंद ही आनंद है। और फिर जब अपनी आत्मा को जान लेते हो, प्रभु के प्रेम में पड़ जाते हो, प्रभु कृपा अर्जित कर लेते हो, प्रभु कृपा से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। एक ऐसे आत्मविश्वास का जन्म हो जाता है, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। इसकी प्रतीति मात्र कि गोविंद हमारे साथ है,
गोविंद से तुम बात कर सकते हो, फरियाद कर सकते हो, और फिर जीने का मज़ा आ जाता है। असली मज़ा जीने का तब आता है जब तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो। फिर कैसी चिंता। नित नूतन गोविंद सामने, तुम देख पाते हो कि गोविंद मेरे सामने खड़ा है, जिसको सारे लोग खोजते हैं, बिलबिलाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के लिए सब बिलबिला रहे हैं, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कहाँ कहाँ जा रहा है, वह परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। नित नूतन है ब्रह्म सामने, फिर बतलाओ रोना क्या, किस लिए रोना। रूह खजाना साथ सदा है, फिर बतलाओ खोना क्या। कुछ भी बाहर हानि लाभ हो, जीवन मरण हो, यश अपयश हो, तुम्हारी आत्मा में तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर सारे दुखों से तुम मुक्त हो जाते हो। ये इतना बड़ा सौदा है, लेकिन इतना सस्ता सौदा है, इतना सच्चा सौदा है कि थोड़ी भी बड़ी की बुद्धि अगर तुम्हारे पास है तो ये सौदा करने लायक है। क्या अपने मन को समझाने के लिए ये काफ़ी नहीं है? लेट्स एक्नॉलेज।